जी, हर दर्द लाग्यो जी। मारा सासू जी गोद भरावे जी, गुण सायर ढोला हरख मनावे जी। हरख मनावे देवी देव मनावे जी। उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। अब्बा हुजूर, शहजादे, दिन भर कहाँ गायब रहे? हमने आपको बहुत तलाश करवाया। हम तलवार की काट देखने के लिए दिलगीर के साथ जोर आजमाई कर रहे थे। वाह, क्या मजाक है। इतनी बड़ी खबर सुनकर हम जनाब के महल में खुशियां मना रहे थे और जिनके सर ये सेहरा था वो तलवारबाजी कर रहे थे। माफ कीजिए, हमें मालूम नहीं था आप सब लोग वहां जमा हुए थे। ये क्यों नहीं कहते हो शहजादे कि जब आपको पता चला कि हम आपको मुबारकबाद देने आ रहे हैं तो आप वहां से किसी चोर की तरह भाग निकले? कोई जुर्म किया था आपने? सच कहे अब्बा हुजूर, हम वहां बेवकूफों की तरह खड़े क्या करते? सभी तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तब तो और भी आपको एक बहादुर सिपाही की तरह वहां डटे रहना चाहिए था। आप एक शर्मीली लड़की की तरह वहां से भाग क्यों खड़े हुए? बरखुरदार, जिंदगी में यही चंद हसीन लम्हे हैं जिनसे जिंदगी में बहार है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज हम कितने खुश हैं। तब तो अब्बा हुजूर, हमारी खुशियों में वाकई इजाफा हुआ है। अब तो हम एक एक लम्हा गिन के उस वक्त का इंतजार करेंगे जब हम दादा बनेंगे, अपने शेखों के बेटे के दादा। अब्बा हुजूर, बेटी भी तो हो सकती है। राज ज्योतिषी गोविंद राय ने यही फाल देखा है। अल्लाह करे उनकी पेशन गोई सच निकले। उनकी पेशन गोई कभी गलत साबित नहीं हुई। अब आप अपनी बीवी के पास जाएं, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। जो हुक्म अब्बा हुजूर। बरखुरदार, ज्यादा ताबेदारी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके बाप हैं, आपको बखूबी जानते हैं। आपको तो सिर्फ अपनी बीवी के पास जाने का बहाना चाहिए। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? तुम महफूज हो, अल्लाह की अमान में हो। मैं
और आगे बढ़ न सका। बहुत थक गया था, निढाल हो गया था। फिर दूर कुछ खेमे नजर आए। मैं उन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। पानी पानी क्या मैं जान सकता हूं मेरा मेहरबान कौन है? अल्लाह ही सबका मेहरबान है। बेशक, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये किसका पड़ाव है। पहले मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम मुल्तान के इस हिस्से में कैसे पहुंचे। आमतौर पर मुसाफिर ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करते। ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं पहले तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, फिर इत्मीनान से अपनी दास्तान सुनाना। लेट जाओ, लेट जाओ। पता लगाया तुमने? कहाँ है साहिब आलम? अपने कक्ष में दिलगीर के साथ थे। शतरंज बिछी होगी। नहीं राजकुमारी, किसी गंभीर समस्या में व्यस्त थे। तुमने मेरा संदेशा नहीं दिया। दिया था राजकुमारी, सुनते हुए उठ भी गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लीजिए, साहिब आलम भी आ गए। मैं चली आप लोगों को अकेला छोड़कर। आप तो बाहर जाने के लिए तैयार हो गई हैं। हमें कहा गया कि आप बीमार हैं। हम परेशान हो गए थे। आप सच कह रहे हैं? वैसे जो आदमी पिता बनने वाला होता है, उसे अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर शतरंज में नहीं उलझा रहना चाहिए। हम समझे थे कि आप अम्मी हजरत के साथ होंगी। अच्छा ये बताइए, महाबली के आने का सुनते ही आप चले क्यों गए? क्या आपको शर्म आ रही थी? ऐसा ही कुछ समझो। अकेला पाकर सब मुझे छेड़ रहे थे। अब्बा हजरत ने क्या कहा? यही कि वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा इतना शर्मीला है। वो तो हम हैं। कुछ तो माना आपने। चलिए अब जल्दी तैयार हो जाइए, मलिका माँ का निमंत्रण है। हम दोनों को जाना है। और कौन होगा वहां? सभी होंगे, महारानी, सारी मलिकाएं। तब तो हमारी आई बनी। तो फिर ना चाहिए। हमारी दादी माँ की दावत से इनकार? हम अभी तैयार होकर आते हैं। तुम उन्हें अपने साथ लेकर बिस्वा क्यों नहीं गए? उन नाअहल सिपाहियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की गुस्ताखी क्यों की तुमने? क्यों? वहां बंगाल की हालत का तकाजा था कि तुम्हें वहां से हिलना नहीं चाहिए। क्या वहां का सूबेदार वहां तुम्हारी बदौलत टिका हुआ था? मेरा कहने का मतलब ये असली खता और तो यही मरदूद है राजा टोडरमल। और हमने खामखा उन बेगुनाह सिपाहियों को सजा दे डाली। हमें गलत सूचना मिली थी महाबली, और वो भी इस दुष्ट सफदर खान द्वारा, जो बंगाल के रक्षकों का सरदार है। हमने इस जलील इंसान की बातों पर यकीन कर लिया। मालूम है तुम्हें, यूसुफ शाह के उस सरफिरे बदतमीज बेटे ने कश्मीर वापस पहुंचते ही
फिर से फौज जमा कर ली है। कुछ मालूम है तुम्हें? उसकी कमर तोड़ने के लिए पहले से ही कार्रवाई हो चुकी है महाबली। उतना ही काफी नहीं। हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकेंगे राजा साहब, जब तक याकूब शाह को तलवार के घाट ना उतारा जाए या उसे महाबली के सामने बंदी बनाकर पेश ना किया जाए। हमें उस लम्हे का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा राजा बीरबल, मगर पहले इस नमक हराम की तकदीर का फैसला तो कर लिया जाए। रहम जिले सुबानी रहम। मुल्क और कौम के दुश्मन को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सिपाहियों, ले जाओ इसे और उस जिंदान में डाल दो जहां मौत की सजा पाने वाले अपनी मौत का इंतजार करते हैं। ले जाओ। अल्लाह के नाम पर इस गुनहगार को माफ कर दीजिए। जहां पना रहम, जहां पना। राजा बीरबल, हुक्म महाबली। हमारे घुड़सवारों के एक मजबूत दस्ते को फौरन किश्तवाड़ के पहाड़ों की तरफ रवाना कर दिया जाए ताकि हमारी फौज को राहत पहुंच सके और याकूब शाह के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। जो हुक्म महाबली। सातवो तो मास भवर जी थारी धड़न लाग्यो जी। सतबो तो मास भवर जी थारी धड़न लाग्यो जी। मारा सासू जी गोद भरावे जी गुण सायर ढोला हरख मनावे जी। हरख मनावे देवी देव मनावे जी। हरख मनावे देवी देव मनावे जी। मारा हर में नानक रो सुहावे ओ गुण सायर ढोला खुशियाँ मनावे जी। हरख मनावे जी मंगल गावे जी। आठवो तो मास भवर जी थारी धड़न लाग्यो जी। नवो तो मास भवर जी थारी धड़न लाग्यो जी। मारा ओ बरडो मन जावो जी अलबेली चच्चा मदिरा सा चालो जी। मदिरा सा चालो थोड़ा धीमा सा चालो जी। हाँ मदिरा सा चालो थोड़ा धीमा सा चालो जी। थारी सासू जी वारी वारी जावे जी। मारी लाडली चच्चा मोहरा लुटावे जी खुशियाँ मन